अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं ऐसा है, आप लोग सब हमारे भाई हैं और मैं जानती हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारे चौथे स्तंभ की बात है, हमारे देश का पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है और कोई भी अगर ऐसे काम करता है, उनकी बेइज्जती करता है तो अच्छी बात नहीं है। सबको मर्यादा में रहना चाहिए और पत्रकारों की इज्जत करना चाहिए। हम लोग आ रहे थे, पीछे से धक्का लगा, पहले आगे के लिए गिरे थे गेट पे, फिर यहाँ पे गिर कर रही हैं। चोट लग गई है, कम से कम 150 लड़की गिरी हैं। कितने लोग थे लगभग? 150 लड़की हैं। कितने दब गई होंगी? बहुत लोग दबी, बहुत के चोट भी लग गई है। कांग्रेस के मैराथन के कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बदसलूकी पर कांग्रेसियों ने मांगी माफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एक नारा दिया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसी क्रम में आज यूपी के बरेली में मैराथन नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन के कार्यक्रम में दौड़ के लिए शहर के अलग अलग स्कूलों कॉलेजों से लगभग 10,000 लड़कियों को बुलाया गया। जहां कांग्रेस द्वारा मैराथन कार्यक्रम के दौरान दौड़ते हुए लड़कियां गिर पड़ी और घायल हो गई, जिसकी कवरेज कर रहे सम्मानित पत्रकार अनूप मिश्रा से कांग्रेसी नेताओं ने धक्का मुक्की की और मीडिया के विरुद्ध नारेबाजी की, जिस पर कांग्रेसी नेत्री सुप्रिया एरन ने मीडिया कर्मियों से माफी मांगी। तो वहीं कांग्रेस के बरेली महानगर अजय शुक्ला ने कहा कि जांच कर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। तो कांग्रेसी नेता डॉक्टर के त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पत्रकारों का सम्मान करती है और जांच की जा रही है, जो सत्य सामने आएगा वैसे ही कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर अनीस बेग ने मैराथन कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से धक्का मुक्की व बदसलूकी पर निंदा करते हुए कहा, देखिए कार्यक्रम जिसका भी हो कोई बात नहीं है, करे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। किया था अच्छी बात थी, मैराथन किया था अच्छी बात थी। लेकिन जहाँ तक हमारे चौथे स्तंभ की बात है, हमारे देश का पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है और कोई भी अगर ऐसे काम करता है, उनकी बेइज्जती करता है तो अच्छी बात नहीं है। सबको मर्यादा में रहना चाहिए लेकिन जहाँ तक इज्जत करने की बात है, सम्मान देने की बात है, तो मेरे हिसाब से क्योंकि हमारा एक स्तंभ है और उसको चौथा स्तंभ बोलते हैं पत्रकारिता, तो उसका पूरा मान और सम्मान करना चाहिए। मैराथन कार्यक्रम के बाद हमसे बात करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा, मैं डॉक्टर के त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हूँ। दरअसल उत्साह बच्चियों में अधिक था और जो ये 18 साल के बाद की बच्चियां होती हैं, युवा हैं, तो दौड़ शुरू होते समय आगे आने और शुरुआत में आगे खड़े हो जाने की थोड़ी धक्का मुक्की हुई, जिसमें 3 बच्चियां गिर गई थी, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया और बरेली पुलिस ने पूरा सहयोग किया और उन्होंने ट्वीट भी किया कि 3 बच्चियों को हल्की सी चोट थी, जिसका प्राथमिक उपचार हुआ और बाकी कोई समस्या नहीं आई। व्यवस्थाएं की गई थी, 1000 वॉलेंटियर्स लगे थे, 300 वॉलेंटियर तो दौड़ में साथ दौड़ रहे थे। हर काम के लिए हमने वॉलेंटियर्स लगा रखे थे। जैसे बच्चे गिरी थी उसकी कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की, नारेबाजी और गिरफ्तार पकड़ने की घटनाएं होती, उस पर आपका क्या कहना है? बच्चियों के गिरने की कवरेज नहीं, जब वहां पे फ्लैग शुरू कर रहे थे, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास साहब झंडी दिखा रहे थे, उस समय बच्चियां उत्साह में आगे दौड़ी और ऐसा कोई मामला नहीं था कि जो पत्रकार लोग हमारे साथी उन्हें गिरता हुआ दिखा रहे थे। लेकिन हाँ, कुछ अराजक तत्व जरूर दिखाई दिए और इसके लिए हमने जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी से निवेदन किया है कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। उसमें मुख्य रूप से 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं या उनके साथ उलझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार उनमें से कोई भी, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, बता सकते हैं, कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। निश्चित तौर पर चूंकि यह कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम था और सांस्कृतिक कार्यक्रम था, हर परिवार से बच्चियां निकल के आई थी, तो इसको खराब करने की साजिश मुझे दिखाई देती है और हम अपनी आलाकमान को भी सूचित कर चुके हैं। और अगर जो पाया जाता है कि वो जो चेहरे दिख रहे हैं वो अगर जो हमारी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, तो हमारे राष्ट्रीय सचिव शाम को उस पर एक्शन लेंगे। अगर जो ऐसा पाया जाता है तत्काल उनको निष्कासित किया जाएगा और पूरी कांग्रेस पार्टी उसके लिए क्षमा मांगेगी। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार वो कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है, सदस्यता नहीं है। और आप लोगों से भी हम सहयोग की अपील कर रहे हैं, जो पत्रकार भाई या जिनके साथ बदसलूकी हुई वो मेरे साथ आए और अनूप जी से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है कि उनको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो कांग्रेस
कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये कहां से आते हैं ऐसे लोग जो इतने सफल कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश करते हैं? आपने भी ब्लैकमेल जैसा जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आज तक उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं। उस वीडियो को देखा गया और जो बात हुई उसमें जहां तक समझ में आया, जिलाध्यक्ष महोदय का यह कहना था कि कुछ मीडिया के लोग आजकल, दरअसल मीडिया में आप लोगों का बड़ा चैनल है बुलंद भारत, या जो आज हमारे साथ मीडिया को लोग कवर कर रहे थे, लेकिन एक कुछ ऐसे लोग जो सो कॉल्ड मीडिया हैं, उनके लिए एक ऐसा स्टेटमेंट था कि वो आते हैं ब्लैकमेल करते हैं मुख्य धारा की मीडिया। जैसे मैं बरेली के मीडिया के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो नेशनल चैनल्स हैं, जो रीजनल चैनल्स हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो पूरा सहयोग करते हैं। और जिलाध्यक्ष जी का भी स्पष्टीकरण यही था कि उन्होंने किसी भी मुख्य धारा के चैनल के लिए कोई बात नहीं कही थी। कुछ ऐसे लोग जो मीडिया का चेहरा ओढ़ के कभी ब्लैकमेलिंग करने आते हैं, उनके लिए उनका वो वक्तव्य था। उन्होंने संवादहीनता की स्थिति हो सकती है, मैं अभी भी इसको नहीं स्वीकार सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अनुशासन की पार्टी है और यहां पर जिलाध्यक्ष की भूमिका में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कभी ऐसा नहीं सोच सकता। कहा किसी और के लिए गया होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संदर्भ न क्लियर होने से वो बात दूसरी तरफ चली जाती है, या कहना कुछ चाह रहे हैं, समझा कुछ गया। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी कई ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको उन्होंने खुद कहा कि मैं कहना कुछ चाह रहा हूं, लोग समझ नहीं रहे, किसान उनकी बात 14 महीने नहीं समझ पाए। तो कभी कभी समझ का फेर हो सकता है, लेकिन मीडिया के मुख्य चैनल, मैं बुलंद भारत को स्पेशली इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि कभी भी ऐसा कोई भी आरोप कांग्रेस पार्टी लगा नहीं सकती और न कभी सोच सकती है। आपका चैनल तो सभी खबरों को सच्चाई के साथ सबके सामने लाता है और जो सच है वो दिखाना आपका काम है, लेकिन कहीं भी कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसे लोगों के लिए कहा गया था और आपके लिए तो कभी भी नहीं कहा जा सकता। आपके चैनल को तो विशेष रूप से मैं कहूंगा। में आपके पत्रकारों बदतमीजी की गिरवान वगैरह पकड़ा आपके कार्यकर्ताओं ने? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी पत्रकार का तो कर ही नहीं सकती। जो चौथा स्तंभ है हमारा, उसका शक तो हम लोग कभी करते ही नहीं है। और आप लोग हमारे लिए सपोर्ट करा आप लोगों ने, और इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग तभी कर पाए जब आप लोगों जैसे सपोर्ट था। हाँ, एक आज जैसे आपने मुझे दिखाया है कि ऐसा है, ये आदमी है, तो ये आदमी हमारा कांग्रेस का नहीं है, मगर ये देखा जाएगा कि ये कैसे आ गया और कौन आदमी है, इसका हम लोग चिन्हित करेंगे। और बेशक उसको जो है हम लोग, अगर पार्टी का पहली बात तो उम्मीद है नहीं, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे ही नहीं मालूम ये लड़का कहाँ से आ गया, और उसी की वजह से हम लोग के लिए हम लोग का प्रोग्राम खराब रहा। मगर ऐसी चीज़ें कभी हम लोग ने नहीं करी है। चौथे स्तंभ को हमेशा सम्मान दिया है, चौथे स्तंभ ने हमेशा कांग्रेस को बढ़ चढ़ कर हमारी मदद करी है। इसी जनपद बरेली में दो तो नहीं, ब्लैकमेलिंग कभी भी चौथा स्तंभ ब्लैकमेलिंग नहीं करता है, और किस उसमें हुआ इसका देखा जाएगा। मगर गिरेबान पकड़ने का किसी को हक नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी हर आदमी की अपनी मान मर्यादा होती है। और गिरेबान पकड़ा किसी ने, ये भी अभी सोचने का विषय है कि क्यों पकड़ा गया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गिरेबान पकड़े और इतना बड़ा आयोजन हो, जो बहन हमारी माननीय प्रियंका जी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम हो, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसमें इस तरीके से अगर हुआ है तो ये मैं तो नहीं समझता। मगर अगर आपका कहना मैं मानता हूँ कि है, तो इसको देखा जाएगा। और इसको अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपका, अगर पार्टी का ही कोई पदाधिकारी निकलता है तो किस तरह की आप कार्रवाई? निःसंदेह उसके लिए हाईकमान को लिखा जाएगा कि इन्होंने इस तरीके से किया। बहरहाल मैं ऐलानिया कह सकता हूँ, मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ, कि ये आदमी हमारे कांग्रेस में नहीं है। मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं ऐसा है, आप लोग सब हमारे भाई हैं और मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर आप सब कांग्रेसी हैं, मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि मैं रही हूँ, मैं बात करती हूँ दिल्ली में, सारा मीडिया चाहता है कांग्रेस वापस आए, कैसे आए यही सब सोच रहे हैं। तो आप लोग उसका कारण भी एक चीज मैं बता दूं, होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी भाई दौड़ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद आई है आप देख रहे हैं, करीब 15,000 लड़कियां होंगी जो रजिस्ट्रेशन हुई हैं। बहुत सारी बच्चियां अभी तक आ रही हैं, तो थोड़ा सा आप जानते हो कि थोड़ी सी इन चीज़ों में दिक्कत हो जाती है, तो वो मामूली है। हमारी एम्बुलेंस खड़ी है और उनको ले मैम, एक मीडिया के नारे लगते हैं बाहर, इस पर आपका क्या कहना है? भैया ये उनकी अपनी निजी सोच होगी, पर मेरे लिए, मेरे पत्रकार बंधु को मैं सैल्यूट करती हूँ जो हर जगह जाके कार्यक्रमों को जैसा होता है वैसा। हम लोग आ रहे थे, पीछे से धक्का लगा, पहले आगे के लिए गिरे थे गेट पे, फिर यहाँ पे गिर पड़े हैं, चोट लग गई है। कम से कम 150 लड़की गिरी हैं। कितने लोग थे लगभग? 150 लड़की हैं। कितनी दब गई होंगी? बहुत लोग दबी, बहुत के चोट भी लग गई।